हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। सो आज है सैटरडे, आज है हमारी छुट्टी। एंड आज का वेदर मैं आपको बता देती हूँ। आज का वेदर है -15 बट फील लाइक -21। सो बहुत ठंडी है, बहुत चिली है। बट एक गुड थिंग ये है कि आज सूर्य देवता भी प्रकट हुए हैं। जब सूर्य देवता प्रकट होते हैं तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है, लाइक हम अंदर हैं, है ना। हमारे बेडरूम में देखिए सन, देख रहे हो आप, ये यहाँ पर सूर्य की रोशनी आती है तो अच्छा फील होता है, चारों तरफ बड़ी पॉजिटिविटी लगती है। और आज मैं पहले उठी थी 5 बजे, फिर दोबारा सो गई क्योंकि वो होता है ना, माइंड में अलार्म फिट होता है कि स्कूल जाना है, जल्दी उठना है। और फिर मैंने कहा नहीं, सब सो रहे हैं, आज छुट्टी है, नेहा रेस्ट करो। अन्ना धीरे बोलो। तो फिर मैं दोबारा सो गई, है ना। तो उसके बाद मैं बहुत लेट उठी, वो आप मत ही पूछिए। एंड अभी काम तो थोड़े बहुत हो गए हैं, थोड़े बहुत रहते हैं, पर कोई बात नहीं, काम तो सारा दिन ख़त्म ही नहीं होते। अपने माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। सो यस, मैंने बस थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह करनी है, झाड़ू वगैरह अमन ने लगा दिया था आज, थैंक्स टू अमन। एंड लॉन्ड्री में भी कपड़े अमन ने डाल दिए क्योंकि उसको पता है कि उसको भी लेट जाना है, दैट्स वाई। तो फिर मैंने कहा तुम अभी रेस्ट करो, उसके बाद सारे काम मेरे हैं। सो यहाँ अनाया अपना लगी हुई है। अनाया ने थोड़ी सी डस्टिंग की है थोड़ी सी डस्टिंग बाकी है, वो मैं करती हूँ, और थोड़ा बहुत सामान लगाना है वो मैं करूँगी। जैसे ये डाइनिंग टेबल अभी थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, इन सभी चीज़ों को सेट करते हैं। सो ये है हमारा आरव। एंड हाय आरव, गुड मॉर्निंग। सो मैं आपको ठंड का एक कहर दिखाती हूँ जो मेरे बेटे पर पड़ा है आप इसके चीक्स, आरव हिलो मत, इधर मुँह करो। ये देखिए, ये चीक्स देख रहे हो कितने रेड हो रहे हैं। ये मैंने इसको हंस रही थी, मैंने कहा ऐसे लगता है जैसे ब्लशर वगैरह लगाया हो। ये आरव के ठंड की वजह से हो गए हैं, क्योंकि ये स्कूल पैदल जाता है तो ठंड की वजह से इसके अभी तक ये हुए हैं। आई थिंक फ्राइडे को, है ना, फ्राइडे को हुए हैं। फ्राइडे को तो छुट्टी थी, थर्सडे को हुए हैं, क्योंकि थर्सडे को टेम्परेचर -21 था। तो आरव के ये देखिए हाल, अभी तक नहीं ठीक हुआ। हालांकि मैं कॉन्टीन्यूसली इस पे ना नारियल तेल लगा रही हूँ। ये है अनाया। हाय अनाया। ये क्या है हाथ में? तो ये अनाया भी इलास्टिक पकड़ के लगी हुई है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ काम करने। चलिए जी, हम दोबारा अपने काम में लगते हैं। बीच बीच में ना बच्चों को देखती हूँ या कहीं कोई चीज़ रखती हूँ, फिर कुछ याद आ जाता है। और ये कल शर्मा जी देसी घी लाए हैं, देसी घी ख़त्म हो रखा था, पर ये जोत के लिए है। ये है कॉफ़ी, टिम्बिट्स का ट्रक। ये ऑयल भी रख के आओ। चलिए जी, ये मैंने कर दिया है अरेंज। ये शर्मा जी का बैग, ये क्रिसमस की डेकोरेशन है। अनाया शोर नहीं करना बेटा, इसको साथ के साथ डस्टिंग कर दूँ। इस प्लांट को यहाँ पे रखते हैं, अच्छा लगेगा। और आरव लेकर आया है कल ये गन, इतने बुलेट्स, इतनी चीज़ें इसमें। ये ऑल पर्पस क्लीनर यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पे डस्टिंग कर लेते हैं। ये है किचन की हालत, यहाँ पे तो सब क्लीन है। चलिए जी, ये एरिया भी मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे से। व्हाट आर यू ईटिंग? सारा दिन बाहर खाती है। जैकेट शर्मा जी की। अभी चलते हैं अंदर। ये आरव की जैकेट, कोई भी अपनी जैकेट ना हैंग करने की हिम्मत ही नहीं करता। और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊं। ये देखिए, ओह बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये स्नो सारी ये डोर तक आई हुई है, ऐसे ठंड है, बंद कर देते हैं। ओके, ये एम्प्टी बॉक्स, इसे बाहर रखते हैं। अभी चलते हैं बेडरूम में।
सो ये है हमारा बेडरूम। यहाँ की डस्टिंग रह गई थी तो यहाँ की डस्टिंग कर देते हैं। बेड के ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ से क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस रूम की डस्टिंग हो गई है। एक्चुअली सभी जगह की डस्टिंग मैंने कर दी है, कुछ अनाया ने कर दी थी। सो डस्टिंग का काम हो गया है डन। सो घर मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। मैंने कैमरा बंद कर दिया था, मैं बहुत डीप क्लीनिंग करने लग गई थी मैं ना, और माइक्रोवेव वगैरह सारा कुछ अंदर से अच्छे से क्लीन किया किचन का। फिर वॉशरूम में वॉश बेसिन एंड मिरर, जो हमारा फ्रंट का मिरर है वहाँ पर, वो अच्छे से क्लीन किया। और भी बहुत सारी ये किचन के कैबिनेट्स मैंने क्लीन किए। काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। फिर मुझे होता है कि मुझे अपना घर अच्छे से क्लीन करना है, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा मन ऐसे रहता है कि मैंने अपना घर को अच्छे से नहीं देखा। ये देखिए चेयर लेके आई है वीडियो में आने के लिए। Hello guys. क्या बोलना है गाइस को? Hello, how are you? And what you doing today? What they are doing today? या भाई कमेंट करके सभी बताना कि आप क्या कर रहे हो जिस टाइम पे मेरा वीडियो देख रहे होंगे। हाँ, You know when we left our house, it will be dirty and virus will make everyone sick and itchy. oh really? Yeah. But why we will leave our house? We won't leave our house. Yes, we are. When we go for outing, then we leave our house. Other than that, we are not leaving our house. But come on, we are. सो अभी हमारा घर चमक रहा है। कोना कोना मैंने डस्टिंग अच्छी तरह से कर दी है। और सबसे अच्छी बात है कि धूप आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। बाहर हो तो वाइट वाइट रखा है पर कोई नहीं। हाँ बेटा, किचन भी हमारी क्लीन, सब कुछ क्लीन। आई लव माई हाउस। ये शर्मा जी ने ना मनी प्लांट की बेल देखी कहाँ पे चढ़ाई है, वहाँ से यहाँ इसके ऊपर चढ़ाई है, शैंडलियर के ऊपर। सो अभी चलते हैं बेसमेंट में। मुझे लॉन्ड्री, मतलब वो कपड़े धुल गए होंगे, मुझे वो ड्रायर में शिफ्ट करनी है। अना चलो मेरी हेल्प करो। मेरे को बोल रही थी जब मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी ना, फिर मेरे को बोलती मम्मा आपको हेल्पर की ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अभी हेल्पर की ज़रूरत है, चलो नीचे। यस, कपड़े धुल चुके हैं। अभी ने मुझे ड्रायर में शिफ्ट करना है। ये है हमारा ड्रायर। या सो मैंने कपड़े शिफ्ट कर दिए हैं, मैंने और अनाया ने। और अभी मैं ऊपर आई हूँ, सांस चढ़ गया, कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। सो अभी मैं ना अनाया की वाटर बॉटल भर के रख देती हूँ, क्योंकि अभी मैं भगवान का नाम लेने बैठूँगी। नहीं तो फिर मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे पानी दे दो, मुझे ये दे दो, तो मैं इसको बॉटल भर के दे देती हूँ, फिर अपना आराम से ले लेगी, तंग नहीं करेगी। ओके अनाया, मम्मा ये वाटर बॉटल भर के ना टेबल पे रख रही है, अब मुझे तंग मत करना, ठीक है। हियर इज़ ए वाटर बॉटल। अच्छा लग रहा है मुझे देख के, बहुत अच्छा। मैं सोच रही हूँ ये ना तोमर बोलते हैं इसको, आई थिंक ये हटा देती हूँ। हैप्पी दिवाली वाली शॉपिंग में ना मैंने बस यही रखा हुआ है। पता नहीं, समझ नहीं आया। मैं थोड़ी देर बैठी हूँ आके आरव के रूम में। ये रूम ना हमने खाली खाली रखा है। पहले यहाँ पे एक मंजा होता था, खाट बोल लीजिए, मंजा बोल लीजिए, पर अब वो उठा दिया है। आरव हमारे साथ रूम में ही सोता है। पहले भी सोता था बट फिर टाइट हो जाते थे बेड पे हम 4 जन, तो या एंड
यस, मैं ना आपको बताना चाह रही हूँ अपनी हेल्थ के बारे में अपडेट, और इन चीज़ों के थ्रू मैं आप सभी को भी धीरे धीरे चीज़ें गाइड कर रही हूँ। अगर किसी को लगे कि हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो अ, इस वजह से है ना कि आपकी किसी की भी हेल्प हो जाए। मेरे केस में कैसे हेल्प कर रही हैं चीज़ें, देखिए कनाडा में ना मेडिसिन जल्दी जल्दी नहीं देते हैं, क्योंकि इनका मानना होता है कि, और जो ट्रू भी है, कि डाइट में ही सब कुछ होता है। अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है तो इट मीन्स हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, हमारी डाइट अच्छी नहीं है। बिकॉज़ यहाँ की लाइफ थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली है, इतनी ज़्यादा भागम भागम दौड़ है, सब चीज़ें खुद से ही हैंडल करना, तो वो मतलब स्ट्रेस कहीं ना कहीं बढ़ जाता है ना। सो ठंड भी इतनी ज़्यादा है, वेदर का भी बहुत इफ़ेक्ट होता है। आप नोटिस कीजिएगा, इवन जो इंडिया में या कहीं और भी रहते हैं, कि जिस दिन सन नहीं निकलता, सूर्योदय नहीं होता, हमें बहुत लेज़ी लेज़ी सा फील होता है, हमारा मन नहीं करता कोई काम करने का, हमें नींद सी आती रहती है। ठंड में स्पेशली ऐसे होता है, ठंड में ऐसे होता है कि हम बस कंबल लेकर सो जाएं, है ना। तो यहाँ पर तो मैक्सिमम ठंड रहती है, और हमें कितने कितने देर तक ना सूर्य के दर्शन होते ही नहीं हैं। सो बड़ा डिप्रेसिंग सा हो जाता है, और कलर्स तो सभी चले जाते हैं, सब जगह पे वाइट वाइट हो जाता है। सो इस वजह से कि हमें अपनी डाइट को ही मेन रखना होता है। एंड अभी मैंने क्या किया है, मैंने अपनी डाइट में से सभी जो डाइट वो फाइव सॉरी जो सभी मिल्क प्रोडक्ट हैं या जो एनिमल से प्रोडक्ट आते हैं वो हटा दिए हैं, एक्सेप्ट एग्स। वो मैं धीरे धीरे करूँगी कम। मतलब मैंने दूध पीना बिल्कुल, वो तो काफ़ी टाइम से बंद कर रखा है। चीज़ मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, एंड दही नहीं खाती हूँ मैं। खट्टी चीज़ें मुझे वैसे भी सूट नहीं करती हैं, मेरे जॉइंट पेन होने लग जाता है। सो अगर किसी को एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप भी अपनी डाइट में से ना मिल्क को बाय बाय कर दीजिए, एंड चीज़ नहीं खाइए। चीज़ से बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है। ये बच्चों के लिए भी है, क्योंकि देखिए हम बड़े तो चीज़ ज़्यादा नहीं खाते, बच्चों को यहाँ पर बहुत दिया जाता है, बट बच्चों को फिर कम क्वांटिटी में भी देना चाहिए। और मतलब एग्स वगैरह, अभी तो मैं जो एग्स भी खा रही हूँ मुझे वो भी हैवी लग रहे हैं। कल मैं अपने लंच में 2 एग्स लेके गई थी बॉईल करके, एंड वही मैंने 1 बजे अपना लंच किया था, वही रात तक मैं जब घर आई मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुए। तो फिर मैंने सोचा भी नहीं, अभी मुझे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका मतलब बॉडी में बहुत कुछ अंदर इतना है कि जिसके कारण जो मैं एक्स्ट्रा मील ले रही हूँ वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। एंड मैं अपना वेट भी कम करने में अभी लगी हुई हूँ, एंड थैंक्स टू गॉड 1 किलो मैंने कम कर लिया है कुछ ही दिनों में। कुछ ही दिनों में मीन्स टू से कि आप सोच लीजिए 10-15 दिन में हो गया होगा, क्योंकि अच्छे से नहीं खा पा रही थी, पेट दर्द की वजह से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सो मैं अब सोच रही हूँ कि मेडिसिन तो यहाँ के डॉक्टर्स वैसे भी नहीं देते हैं, एंड मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ था, तो मुझे क्या करना है, अपनी डाइट को ही देखना है। अभी मैं बॉयल चीज़ें ही ज़्यादा खा रही हूँ। अगर मैं सब्जियाँ खाती हूँ, मैंने रोटी खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, ब्रेड वगैरह कुछ नहीं, राइस कुछ नहीं खा रही, ये चीज़ें मैं, कार्ब्स वाली चीज़ें मैं नहीं ले रही हूँ। एंड अगर मैं सब्जियाँ भी खा रही हूँ तो वो बॉयल करके जस्ट उसमें सेंधा नमक डालकर ही मैं खा रही हूँ। मैक्सिमम फ्रूट्स चल रहे हैं, और रात को सूप पी लेती हूँ, ऐसे मतलब लाइट, क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए। सारा दिन खाना खाना खाना, बॉडी को रेस्ट तो मिल ही नहीं पाता। सो आप सभी को ये बता रही हूँ कि अब अगर आप किसी को भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, एसिडिटी, ब्लोटिंग, तो आप ये चीज़ें करिए। और इन चीज़ों से ही आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। मुझे अपने आप में थोड़े दिनों में बहुत चेंजेस लग रहे हैं। पहले वक्त मैं बस यही सोच रही थी, मुझे इंडिया जाना है, मुझे कनाडा में नहीं रहना, यहाँ पर मेडिसिन नहीं मिलती, डॉक्टर मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, इंडिया जाऊंगी, ये वो। फिर बहुत सारी वीडियोस देखी, फिर सडनली मेरे पास नवजोत सिद्धू की वाइफ जिनको कैंसर था उनकी वीडियो सामने आई। उनके पास तो सभी फैसिलिटीज़ थी, बट फिर भी वो आयुर्वेद से ही ठीक हुए हैं, है ना।
तो फिर मैंने सोचा कि नेहा वो तो इंडिया में थे, उनके पास सभी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल थे, बट वो भी वर्क नहीं कर रहे थे। सो इंडिया जाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। कभी कभी मन करता था, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी मुझे तो कनाडा छोड़कर ही जाना होगा, मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, जब हम इतना परेशान हो जाते हैं, हेल्थ आपका साथ नहीं देती ना, तो ये होता है कि बैक होम जाएं, वहाँ पे सभी चीज़ों के सोल्यूशन मिल जाएंगे, वहाँ पे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमें कोई ना कुछ बात करते हैं, किसी से कुछ अच्छा लगता है। सो ये चीज़ें चल रही थी, बट नाउ मैंने अपनी मेंटालिटी चेंज की है। अभी मैं अपनी राइट पे ही वर्क कर रही हूँ और अच्छा खाने की, अच्छा सोचने की कोशिश करती हूँ। भगवान का नाम तो मेरा एक ऐसे है कि मैं खाने के बिना रह सकती हूँ, सांस के बिना रह सकती हूँ, बट भगवान का नाम लिए बिना तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। एक कहते हैं ना एडिक्शन, वो वाली चीज़ हो गई है। बट मेरे हस्बैंड कहते हैं कोई ना नेहा, ये बहुत अच्छी बात है, मैं सब चीज़ें छोड़ देती हूँ, अपने सब काम छोड़ देती हूँ, खाना छोड़ देती हूँ, पर भगवान का नाम लेना कभी नहीं छोड़ती। तो चलिए जी, बस मैं इसी के साथ अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देती हूँ। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ तो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो या ना भी लगी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से वेट रहता है। एंड या ये था मेरा आज का वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।